जिस माशरे में हम लोग रहते हैं उस माशरे में औरत को कदम कदम पे अपनी पाकीज़गी जाहिर करनी पड़ती है। तुम्हारा इस तरह से यहाँ आना सादत की गैर मौजूदगी में मेरे किरदार पे उंगली उठा सकता है। लेकिन मैं तो आपका भाई हूँ। जानती हूँ और दिल से मानती भी हूँ, वरना इस घर की दहलीज कभी किसी ने पार करने की जरूरत नहीं की। बेटा 5,000 रुपए तो है मेरे पास। अगर तुम 5,000 रुपए और दे दोगी ना तो मैं आज ही बिल जमा करवा दूंगी। अम्मा, वैसे सिर्फ आपका मुंह देख के मैं पैसे दे रही हूँ, और ये अपने लाडले दामाद से कह दीजिएगा कि मैं उधार दे रही हूँ। जब उसकी नौकरी लग जाए ना तो मुझे शराफत के साथ ये पैसे वापस कर दे। ये लीजिए। हे, जीती रहे, खुश रहे। सादत, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो मेरा जेवर है ना? हाँ है तू। वो बेच देते हैं, मैं पहनती तो हूं नहीं। क्या हो गया नब्बू? वो जेवर अम्मी का है और अम्मी की सिर्फ ये आखिरी निशानी है मेरे पास। सादत, समझने की कोशिश करो। ये वक्त इतना रिस्की है ना, घर में नहीं रखा जा सकता जेवर। इसकी ये लफ्ज कहाँ से आ गया तुम्हारे जेब में? जो इतने अरसे से घर में महफूज पड़ा है उसका क्या? कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। अम्मी का जेवर जहां भी है महफूज है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर भी पता तो चले कहाँ है। क्या हो गया नब्बू? ये अचानक से तुम्हें अम्मी के जेवरात की फिक्र क्यों लाक होगी? लो, अब नब्बो अपने घर में ही रह के अपनी चीजों के बारे में भी ना पूछे, बल्कि उस डाइन के बताए हुए फार्मूलों पे अमल करती फिरे। बताने की क्या जरूरत है? तुम तो हर वक्त तैयार रहती। क्या कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो बड़बड़ाते हो ना, सब समझ आती है मुझे क्या बोल रहे हो। ऐसे ही तेवर भेज दो, अपनी माँ की यादों को भी भेज दो। अम्मा! नीलो, कौन था दरवाजे पर? किससे बातें कर रही थी? अम्मा, पता नहीं कौन पागल था, जरा देखो तो हमारे दरवाजे पे खड़े होकर हमसे ही अकड़ के बात कर रहा है। मैंने भी खूब सुना दी। अरे तो था कौन? क्या कह रहा था? कुछ बताया उसने? हारून का पूछ रहा था अम्मा, लेकिन इतनी बदतमीजी से बातें कर रहा था। मैंने तो उसको खूब सुनाई और कहा कि आइंदा अगर तुम हमारे घर पे आए ना तो पुलिस को बुला लूंगी। नीलो, कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया कर। अरे सुन तो लेती वो क्या कह रहा था हारून के बारे में, पागल कहीं की। अगर कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए। हाँ अम्मा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि वो कौन था और किस काम से आया था। नीलो, तेरी अकल पर ना मातम करने को दिल चाहता है कमबख्त। अरे कभी तो सोच समझ के कोई काम कर लिया कर। पता नहीं क्या कह रहा था। अपनी शामत खुद बुलाती है तू। तो जाऊं क्या, उसको बुला के लाऊं? चुप बैठी रहे बस। तो जो होना था वो हो गया, और जो होगा ना वो तू ही भुगतेगी। औरतें भी कितनी बेवकूफ होती हैं, इतना नहीं समझती कि जो नसीब में लिखा है भला कोई टाल सकता है। यहाँ आकर हजारों देकर उन्हें तसल्ली हो जाती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब उसी को देख लो, फोन वाली को। अब अगर उसके नसीब में सोकन का रोग लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ बैठा हूँ अपनी जेब गर्म करने के लिए, और माशाल्लाह बड़ी बरकत है इस कारोबार में। अल्लाह ऐसे इन बेवकूफों को लगाए रखे। हाथ तो उठा लो बंगाली, आमीन के लिए। आमीन। जब ये औरतें बेवकूफ यहाँ हैं तो हम कोई भूखे थोड़ी मर सकते। वाह, जीते रहो, जीते रहो। करम है मालिक का। भेज मौला कोई भेज।
तैयबा आखिर तो कब तक इन लोगों के साथ रहेगी? अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद तो है। जब देखो इनकी जरूरतें मुंह खोले होती हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। अब कुछ नहीं तो ये बिजली का बिल नया खर्चा निकल आया। मैं क्या करूं? अपने मसलों से निपटूं या फिर इनके मसलों में आऊं? वो हारून किस मर्ज की दवा है? बहुत बड़ा तुर्रम खान बना फिरता है ना, तो करे अपने ये सारे काम, बिजली के बिल वगैरह। और मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आखिर अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या? अम्मा भी पता नहीं अपनी ही धुन में रहती है। समझ नहीं आता कि मैं किससे बात करूं, क्या करूं। हाँ बोलो मिनाज, क्या बात है? नबू, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या बात है, बोलो। मगर मुझे डर लगता है कि आप मेरी बात सुनकर पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगी। अब नब्बो इतनी पागल भी नहीं है कि बात को समझे बगैर ही बोलना शुरू कर दे। जी जी मैं जानता हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नब्बो! मुझे तो इस घर में गुलाम बना के रख दिया है सादन ने उस महारानी का। बहुत जल्दी इससे तो जान छूट ही जाएगी मेरी। लेकिन हमारी बात? देखो ना मिनहाज, अब इन हालात में बात तो नहीं हो सकती ना। मैं तो कहती हूँ घर पे आ जाना, आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? वैसे खैर तो है ना? जी जी सब खैरियत है। नब्बो! आ रही हूँ। देखा, फिर से आवाज दे दी। अच्छा, बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। ये कहाँ रहेगी? इधर ढूंढूं मैं। क्या है सादत, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नब्बो, मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम कहा था, वो अभी तक नहीं है। कैसा काम? गुड, भूल गई। नब्बो इतनी कुंजेन नहीं है, उसे अपनी कही हुई हर बात याद रहती है। हाँ, अपने मतलब की। बाकी तो पूरी दुनिया भौंकती रहे, मजाल है कि नब्बो टस से मस हो जाए। सादत, तमीज मत बांधो। बताओ अब क्या बात है? हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया हो, याद नहीं होगा मुझे। अब इतने सारे घर के काम करने होते हैं, नब्बो क्या क्या याद रखे? नब्बो, मैंने तुम्हें ये कहा था कि मेरा सोशल सिक्योरिटी का कार्ड नहीं मिल रहा। तो यही फाइल में ही होगा, देखो वहाँ पे। हाँ मुझे पता है, और मैं सारे कागजात को देख चुका हूँ, वहाँ नहीं है। तो अपनी उस महारानी से पूछो ना, जो सामान बांध के साथ में ले आई थी। मैं तो थी नहीं यहाँ। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। ये कौन सी नई बात है? अगर तुम्हें याद होता तो ऐसी औरत को उठा के मेरी जिंदगी में थोड़ी लाते। नब्बो, क्या जरूरी है कि हमारी हर बात में, हमारे हर काम में सिदरा आ जाए? सादत, तुम्हें उसका सिर्फ नाम लेना पसंद नहीं आया, और तुम उस औरत को मेरी जिंदगी में ले आए। यार राजा भाई, कल मैं हारून के घर गया था। अबे तू अकेले चले गया? तू मुझे बताता भाई, साथ चलते दोनों। चल खैर है जो हुआ, बता बात बनी है नहीं बनी? बात क्या बनी, वो मिला तक नहीं। अच्छा डरपोक सामने नहीं आया? कोई खवातीन आई थी, गेट खोला उन्होंने, मुझे बहुत सुनाई। और इतना ही नहीं, पुलिस की धमकियां तक दी मुझे कि आज के बाद हमारे गेट पे आए तो पुलिस बुला लूंगी। अच्छा ऐसा बोला? यार आप हंस रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा उस हारून के बच्चे पे। खुद तो डरपोक की तरह छुप कर बैठा हुआ है और घर की खवातीनों को बेइज्जत बात करने के लिए। अबे गुस्सा नहीं कर, वो भाभी होंगी। अबे हारून का नाम कोई बदतमीजी से लेना, वो ऐसे गुस्सा करती हैं। खैर जो भी है,
भाई को जाके बताया था। उन्होंने हारून को फोन भी किया था। हारून साहब सो रहे थे, भाई की आवाज सुन के उनकी नींद ही भाग गई। अबे यार ये तूने गलत किया, इस मामले को हम खुद हल कर लेते। अब भाई और उसके लोग कमीशन बनाएंगे यार। खैर ये तो मैंने सोचा नहीं। ठीक है, अब एक काम कर, इस मामले में भाई को इन्वॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जो भी होगा हम लोग खुद कर लेंगे, ठीक है? तू फिक्र नहीं कर। भाई को क्यों बोल दिए यार तूने? सिद्रा, इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुमने मेरे साथ जो भी किया इसका हिसाब तुम्हें सूद समेत देना होगा। पिछली बार तो खुद को बड़े आराम से बचाकर निकल गई थी, पर इस बार ऐसा नहीं। मैं तुम्हें वहां लाके मारूंगा जहां तुम्हें पानी भी नसीब नहीं। तुमसे मोहब्बत करके देख ली, अब जरा मेरी नफरत का मजा भी तो चखो। यकीन करो, वफादारी ही पाओगे। ए नीलो, ए नीलो। अरे मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अरे बात तो पूरी सुन लिया कर। बिजली के बिल के काम के लिए जा रही हूँ। और सुन, अगर कोई दरवाजे पर आए हारून का पूछने तो जरा अच्छी तरह से तफ्तीश कर लियो उसकी। अच्छा भाई, मैं घर का ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम ना जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है ना मुझे अकेले घर में कितना डर लगता है। नीलो, अरे अभी 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी काम करवा के। मैं कौन सा दूसरे शहर जा रही हूँ जो महीना 2 महीना लग जाएंगे मुझे। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि तुम नहीं होगी तो फिर हारून मुझ पे गुस्सा करते हैं। है तो हारून कब गुस्सा नहीं करते तुम पर? हमेशा ही गुस्सा करते। उन्हें आता क्या है गुस्सा करने के अलावा? अरे अब तो तुझे आदत डाल लेनी चाहिए इस बात की। हद करती है नीलो तू भी। अच्छा चल, तू जरा दरवाजा अच्छी तरह से अंदर से बंद कर और ख्याल रखियो। और इसको तो छोटे, इसमें है क्या जो खाए चली जा रही है। भाई जल्दी आ जाना। वॉशरूम में यही मौका है। यही तो थी। मिल गई। क्या वजह हो सकती है कि आखिर हारून सुबह सवेरे ही घर से निकल गए? हारून के दिमाग में क्या चल रहा है? उस दिन जो आदमी आया था, न जाने वो कौन था। कहीं हारून फिर से मुल्क से बाहर जाने का तो नहीं सोच रहे? हाँ, ये तो सही सोच रही है नीलो, बिल्कुल ठीक सोच रही है। अम्मा ठीक ही कहती हैं। हारून के दिमाग में ना कोई मंसूबा जरूर चल रहा है। हाँ जी, तुम किन सोचों में गुम हो? आप कब आए? मैं तो अभी अभी आया हूँ। और ये किस खुशी में दरवाजा खुला हुआ है? और ये बाकी लोग सब कहाँ हैं? मैंने तो खुद दरवाजा बंद किया था जब अम्मा गई थी। अम्मा? अम्मा कहाँ गई? वो अम्मा बिजली का काम करवाने के लिए गई हैं। वो आपको तो पता है ना, हमारा कनेक्शन कट गया है तो उसको दोबारा से लगवाने के लिए गई हैं। वरना तो आज भी हमें अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। अच्छा, और अब अम्मा के पास पैसे कहाँ से आए? वो ना हारून राजा भाई से। क्या? राजा?
नहीं नहीं, वो हाँ, अम्मा ने ना तैयबा से पैसे लिए। तुम मुझसे सच बोल रही हो या कुछ छुपा रही हो नीलो? मैं तो आपसे सच ही बोल रही हूँ। वो असल में हारून, उस दिन राजा भाई हमारे घर आए थे ना, जिस दिन आपकी उनसे लड़ाई हुई थी, तो उस दिन राजा भाई ने अम्मा को 5,000 रुपए दिए थे और बाकी के सारे पैसे ना अम्मा ने तैयबा से लिए। हाँ ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। वो साद साहब, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कंपनी आपके काम से बहुत खुश है। बस थोड़ा सा ही प्रोबेशन टाइम रह गया है, उसके बाद आपको बकाया अलाउंसेस भी मिल जाएंगे और जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी। बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, फिर सब मैनेज हो जाए। अरे नहीं नहीं सादा साहब, मैं अपनी जॉब से बहुत मुतमईन हूँ। आपका रेफरेंस है, इसलिए मैं कभी आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा, इंशाल्लाह। डर तो मुझे है कि जिस दिन आपको मेरे और सिद्रा के रिश्ते की हकीकत का पता चलेगा, उस दिन आपका जो मुझ पर भरोसा बना हुआ है वो हमेशा के लिए दम तोड़ देगा। मिन्हाज, तुम कब आए? तुम? अरे नहीं नहीं, मुझे इनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। सुन लिया? पता चल गया? हाँ, मैंने सुन भी लिया और देख भी लिया। चलो अच्छी बात है, इस बहाने तुमने अपनी बिनाई का इस्तेमाल तो शुरू किया। क्या बात है, आपके घर में बहुत खामोशी है आज। हाँ जी, खामोशी क्यों नहीं होगी, इनकी मलका आलिया नहा जो रही हैं। नब्बो, तुम जाओ चाय बना कर लाओ। नहीं नहीं, मेरा चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं। अच्छा, तो शरबत बना के लेके आती हूँ। हाँ, जैसे आपको बेहतर लगे। सादत, 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 शरबत पियेंगे? हाँ हाँ, मैं बना के लाती हूँ। आई मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शकीला, कहाँ से आ रही हो इस टाइम? वालेकुम अस्सलाम। अरे बस वो जरूरी काम था, वहीं से आ रही हूँ। तुम बताओ क्या हाल है, कहीं जा रही हो क्या? अरे मैं मार्केट गई थी सामान लेने के लिए, अब घर जा रही हूँ। अच्छा भाई, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चलती हूँ। अरे ठहरो तो सही, 2 मिनट बात तो करने दो। अरे भाई मैं बहुत थक गई हूँ, गर्मी में चलकर आ रही हूँ, हुलिया ही बिगड़ गया। अच्छा चलो बोलो जल्दी से भाई, क्या बात है? शकीला, मुझे तुम्हारे दामाद के बारे में पूछना था, क्या कर रहे हैं आजकल वो? हारून? अरे उस बेचारे ने क्या करना है, सारा वक्त नौकरी ढूंढता रहता है बस। नौकरी ढूंढ रहा है या फिर किसी नए चक्कर में पड़ा हुआ है? चक्कर? कैसा चक्कर? क्या मामला रजिया, साफ साफ बताओ ना। शकीला, मैंने उसे अपने पड़ोस के गुंडे के साथ देखा है। क्या चक्कर है, क्यों मिलता है उससे वो? नहीं नहीं रजिया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो बेचारा तो या तो नौकरी ढूंढने के लिए निकलता है या सारा वक्त घर में पड़ा रहता है, तो कहीं भी नहीं जाता। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, जो सच है तुम्हें वो बता रही हूँ। जब कुछ होगा तो सारा मोहल्ला देखेगा। कैसी बातें कर रही हो, क्यों मुंह से बदफाले निकाल रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बदफाले नहीं निकाल रही हूँ शकीला, जो सच है तुम्हें वो बता रही हूँ। यह अलग बात है कि तुम ना मानो। बस कर दो रजिया, बहुत सुन ली तुम्हारी। अपने घर के हालात देखो जाके, अगर पोले खोलनी शुरू कर दी ना तो यही शर्मिंदा हो जाओगी। घर जाके देखो बहू क्या गुलछर्रे उड़ा रही है तुम्हारी, कमबख्त कहीं की। नीलो, हारून आप उठ गए, नाश्ता दूं आपको? जरूरत नहीं है, बस ढंग की चाय बना लो, वही काफी है। कमरे में ले आना।
अच्छा साथ में पापे भी दिया जितना कहा है उतना करो, समझी? पापे। हारून बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कहीं कहीं इनको उस आदमी का तो पता नहीं चल गया। नहीं नहीं नीलू, अगर हारून को पता चल जाता तो तेरी खैर नहीं थी। खूब गुस्सा करते हारून। अल्लाह ने बचा लिया मुझे। हो सकता है कि वो आदमी हारून से मिलने किसी काम से आया हो। बचत हो गई, शुक्र, वरना वरना नीलू तेरी खैर नहीं थी। तू जानता है ना मैं तुझे मुंह नहीं लगाना चाहता, तो फिर तू क्यों हर वक्त मेरे रास्ते में आ जाता है? मैं किस मिट्टी का बना है तू? अरे हारून, अबे गुस्सा क्यों कर रहा है मेरे भाई? असल में जरा हमारा तेरी तरफ हिसाब किताब बनता है, इसलिए इसके साथ मैं हिसाब किताब लेने आया हूँ। अरे नहीं नहीं महनाज, उसका मूड ऐसा ही रहता है। मैं तो कितने अरसे से उसे ऐसे ही देखती आ रही हूँ। सादत ऐसा नहीं है, वो मुझ पे भरोसा बहुत करता है। जो तुमने अब तोड़ दिया